समय जब वो विपत्ति में थे कोई उनका सपोर्ट करने वाला कोई कैसे नहीं सपोर्ट किया है? कौन किया है? जनता। जो उनके जनता क्यों नहीं उनको बाहर निकाली? क्यों उनका 9 महीना बर्बाद हो गया? आप उनके 9 महीना बर्बाद जो हुआ है वो रिटर्न कर सकते हैं किसी का? तो 9 महीना आखिर बर्बाद हुआ है तो भाई जो भी सब्सक्राइबर थे वो सपोर्ट तो किए ना। सपोर्ट करने से किसी का जिंदगी नहीं चलता है। अगर आप एक दिन जेल में जाते हैं, अगर बिना सपोर्ट के कुछ होगा जी। आज जनता सपोर्ट नहीं करता उनको तो इनका इतना सपोर्ट से किसी का खाना नहीं चलता है। अगर सपोर्ट करने से कोई जेल से बाहर आ जाता तो उनके मिलियन सब्सक्राइबर थे, क्यों नहीं बाहर आ गए? पार्क में बैठते हैं, अब कुछ मुद्दा छिड़ गया, चाय की दुकान में बैठे हुए, लिट्टी की दुकान में बैठे हुए, समोसा की दुकान में बैठे हुए, वहां पे मुद्दा छिड़ गया कि मनीष कश्यप आखिर बताइए पत्रकार था, स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र मीडिया, मुद्दा उठाने वाला आदमी। लेकिन उसके बाद से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी किया, उसके बाद वो बैठ गया, बीजेपी में शामिल हो गया। कहीं ना कहीं ये अनपच लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फो आनंद चैनल में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र कुमार मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जी। और लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इन्फो आनंद को, और साथ ही बेल आइकन को दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। जरूर जी। आज के डेट में एक चीज बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और वो नाम है मनीष कश्यप का। चूंकि मनीष कश्यप के चैनल भी अगर बात करें तो वो तो काफी दिनों से वायरल चल ही रहे हैं, लेकिन आज जिस चीज के लिए वो वायरल चल रहे हैं उसी पे हम एक बार थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। अब एक बात बताइए सर, मनीष कश्यप जो कि पहले यूट्यूबर हुआ करते थे, स्वतंत्र मीडिया हुआ करते थे, मतलब कि लोगों के मुद्दे को वो उठाते थे, सरकार तक पहुंचाते थे, सरकार की जो कमियां हैं, जो सरकार जो नहीं कर पा रही है, उस मुद्दों को उठाते थे और उस पे लोगों का फोकस हो, जिसके कारण से उनके बहुत सारे फॉलोअर बने, यूट्यूबर पे मिलियन सब्सक्राइबर बने और जिसके कारण से उनकी अच्छी अर्निंग भी हुई और आज के डेट में उनकी एक पहचान बनी। उसके बाद वो लोकसभा 2024 के चुनाव में निर्दलीय स्वतंत्र रूप से वो लड़ने के लिए मैदान में भी उतरे जी। लेकिन देखिए, चुनाव लड़ना अगर मुद्दा है तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और यहाँ लोकतंत्र में जनता की मर्जी चलती है। अगर आप चाहते हैं चुनाव लड़ना तो आप किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। रही बात उनके पहले के कार्य की, तो वो उनका पहला का कार्य था। हर आदमी कुछ ना कुछ डेवलप करना चाहता है अपनी लाइफ में। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जो जनता की बेसिक नीड है उसमें अगर कहीं गलती आती है, कहीं खामी है, तो उसको उजागर करने का काम उन्होंने किया है। और आप जैसा कि अगर चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल कुछ जवाब दूं तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, है ना। तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया, मुद्दा को उठा के जनता के सामने रखा, जनता के फैन हो गए, जनता उनकी फैन हो गई। अब वो फिर से हो सकता है कि उतरे, और हो सकता है कि अगर वो प्रतिनिधि बन के उतर रहे हैं तो हो सकता है कि उससे बेहतर कार्य करें। अगर किसी स्कूल में वो गए हैं, स्कूल का संचालन ठीक नहीं है, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो अगर ये उम्मीदवार बन के जाते हैं तो हो सकता है कि जिस क्षेत्र में ये रहेंगे, उम्मीदवार तो बनने की बात तो नहीं, जिस क्षेत्र में वो जाएंगे वहाँ कार्य करेंगे। एक बात बता दूं कि वो जहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, वोट लोगों से मांग भी रहे थे, लेकिन अचानक से वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। आपको किससे परेशानी है? आप परेशानी हमको नहीं है, परेशानी जनता दल में, भारतीय जनता दल में ज्वाइन करने से है या उनके चुनाव लड़ने से है, एक बात या बताइए सर, उनके कार्य से? किस नहीं, हमको तकलीफ नहीं है किसी भी चीजों से, लेकिन जनता को काफी तकलीफ। सवाल क्या है जनता से? आप जनता के प्रतिनिधि समझ लीजिए कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप क्या सवाल पूछते हैं, क्या चाहते हैं? जिस तरीके से वो लोगों के मुद्दे उठा रहे थे स्वतंत्र होकर, क्या अब उन्होंने उठाना बंद कर दिया? एकदम बंद कर दिया ना। बंद क्यों किया? जब उन पे ब्लेम लगा के उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। हाँ, ठीक कि है, आप ये काम नहीं कर सकते, या फिर बहुत सारी चीजें थी, मैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो जब उस समय जब वो विपत्ति में थे कोई उनका सपोर्ट करने वाला कोई कैसे नहीं सपोर्ट किया है? कौन किया है? जनता। जो उनके जनता क्यों नहीं उनको बाहर निकाली? क्यों उनका 9 महीना बर्बाद हो गया? आप उनके 9 महीना बर्बाद जो हुआ है वो रिटर्न कर सकते हैं किसी का? तो 9 महीना आखिर बर्बाद हुआ है तो भाई जो भी सब्सक्राइबर थे वो सपोर्ट तो किए हैं ना। सपोर्ट करने से किसी का जिंदगी नहीं चलता है।
अगर आप एक दिन जेल में जाते हैं, अगर बिना एक सपोर्ट के कुछ होगा जी। आज जनता सपोर्ट नहीं करता उनको, तो इनका इतना वो सपोर्ट से किसी का खाना नहीं चलता है। अगर सपोर्ट करने से कोई जेल से बाहर आ जाता तो उनके मिलियन सब्सक्राइबर थे, क्यों नहीं बाहर आ गए? हमको याद है कि 9 महीना किसी का आप रिटर्न कर सकते हैं। जो उन्होंने जेल में प्रताड़ना के साथ अपनी समस्याओं के साथ जूझता हुआ बंदा एक जगह बंद है जी। और उसके पास कोई कम्युनिकेशन के मीडियम नहीं है, केवल आप फैंस हैं, फैन से नहीं ना जीवन चलता है, उनको बाहर निकालना था। कहाँ अलग चीज है, लेकिन देखिए अलग चीज कहाँ से? आप किसी के जीवन पे बात कर रहे हैं तो अलग कुछ नहीं है। हमको एक वाकया याद है, क्योंकि हम जब गए थे गांधी मैदान में, शायद बिहार दिवस था, और वहां पे हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से पूछताछ करते बातें कर रहे थे। लेकिन वहां के जो युवा जो लोग थे वो सीधे मनीष कश्यप पे जा रहे थे कि भैया उनको छोड़वाइए। कैसे सपोर्ट नहीं किए हैं? सपोर्ट करने से छूटा नहीं ना बंदा। अरे तो हम यहाँ पे चिल्लाए हैं, हम यहाँ पे चिल्लाए हैं कि ये दल जीत जाए, ये दल जीत जाए। हम 50 आदमी से बोल देंगे ये दल जीत जाए, उसे नहीं जीतेगा। उसको जनता का वोट मिलेगा तभी जीतेगा। वही चीज कहीं ना कहीं तो कहाँ की जनता? 9 महीने उनके क्यों बर्बाद हो गए? तो कैसे आप पहले दिन बाहर निकाल देते? आखिर वो बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली? बीजेपी क्यों? सबका अपना लोकतंत्र है, आप किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आप जिसको बेहतर समझ तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। जब वो किसी दल में नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या फिर कोई भी पार्टी हो, जब वो किसी दल में नहीं थे तो वो सबकी बुराई करते थे। ऐसा नहीं कि केवल भाजपा का करते थे, कांग्रेस का करते थे, उस समय वो स्वतंत्र थे ना, यही बात तो आप उस समय क्यों नहीं बोले कि भाजपा की क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब जहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी और वहाँ पे वो मुद्दा निकाल करके सामने लाएंगे, काहे नहीं करेंगे? जब वो प्रतिनिधि अपने अंदर की कमियां नहीं चाहता है। हो सकता है कि उस समय और बेहतर ढंग से कार्य करें, क्योंकि अगर जनता का प्रतिनिधि है, जनता की समस्याओं को समझता है, आप उनको मौका दीजिए। अगर 5 साल के लिए चुनते हैं, अगर उनको लगता है जनता को कि ये बंदा कार्य नहीं कर रहा, नहीं, वो तो आप बिना एग्जाम के आप रिजल्ट दे रहे हैं। निर्दलीय से वो बैठ गए ना, पहले तो वो चुनाव के लिए चली भाई, ठीक निर्दलीय तो हो सकता है उनको और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है शिक्षा विभाग में कुछ बेहतर कर जाए। तो निर्दलीय लड़ रहे तो वैसे ही लड़ते रहते, उनकी मर्जी। हो सकता है उनको बेहतर लगा कि इससे बढ़िया हम इसमें ज्यादा काम कर सकते हैं। कोई जरूरी है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्ले करते हैं कोई भी चीज, अब वो कहते हैं कि मतलब बीजेपी हमको छुड़वाने के लिए ये मदद की है तो हम ज्वाइन कर लिए। देखिए वो पर्सनल कमेंट है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बीजेपी ने सपोर्ट किया हो, उनके परिवार को सपोर्ट किया हो। उन विकट परिस्थिति में जहां उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, वहां अगर बीजेपी तिनके की तरह, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, अगर तिनके के सहारे के अनुसार उसको बाहर कर दिया है तो ये कहां से गलत है? उनको अगर बाहर कर दिया तो उनकी स्वेच्छा से वो गए। अगर उनको कांग्रेस से बचा देती, बीजेपी आरजेडी बचा देती या फिर कोई भी बचाता तो वो तो उसी का सपोर्ट करते। अगर बीजेपी ही ह्यूमन नेचर है, तो पहले भी कर सकते थे ना। वो पहले क्यों करते? वो तो उस समय स्वतंत्र थे कि सबके बारे में गलत बुरा लोग तो यही उम्मीद में थे कि या तो हमारे मुद्दों को उठा रहे थे जिस तरीके से उठाते रहे, या फिर क्या आप चाहते हैं केवल मुद्दा उठे या उसका समस्या का समाधान? आखिर मुद्दा उठा रहे थे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम मान लीजिए कि इस सामान में कहीं, इस रोड पे कहीं छेद है, मैं इसको दिखा दूं कि यहाँ पे गड्ढा है, आप संतुष्ट हैं कि गड्ढा भरा जाए? इससे संतुष्ट है? ये बताइए कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे गड्ढा नहीं है? हर जगह गड्ढा है। उस चीज को अब दिखाएगी। अच्छा, पहले से और आज में आप नहीं देखते हैं कि बिहार में कितना परिवर्तन है? तो ये जहाँ आप साइकिल से नहीं जाने जाते थे, तो अब हो सकता है कि वो गड्ढा नहीं मिले आपको। हॉस्पिटल में किस तरीके हो सकता है, अस्पताल में किस तरीके, जहाँ वो गए हैं, वो जहाँ गए हैं उन्होंने टिक करके रखा होगा। अगर वहाँ व्यवस्था बन गई है तो वो बन गई होगी, या नहीं बनी होगी तो उन सब जगहों पे फिर जाएंगे मनीष कश्यप। मतलब आपको उम्मीद है? एकदम जाएंगे, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता उनको चुन के भेज रही है तो एकदम उनको जाना पड़ेगा।
अगर नहीं जाते हैं तो फिर वही हाल हो जाएगा कि इनको कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ, ये एक बात से आपका सहमत है, घाट के रहेंगे। आपका ये एक बात से भैया सहमत हम जरूर हैं, काहे से कि आने वाला समय ही बताएगा कि आप प्रश्न उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। जी, अगर बीजेपी की देखिए मेरा और वहां पे अगर मुद्दा आप नहीं उठाते हैं, मेरा तब लोगों का मानना यही होगा कि भैया आप बदल गए। जी, अब मेरा एक कहना बात है कि आप किसी को बिना कुछ किए रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। वो जनता दल में जाएं, आरजेडी में जाएं, कांग्रेस में जाएं या कहीं जाएं, आपको देखना है कि जाने के बाद उसने कार्य किया कि नहीं। तो अभी जाने तो दीजिए, आने तो दीजिए। सत्ता में आएगा बंदा, काम नहीं करेगा, तब आप ब्लेम करिए। आपके हाथ में सब वोट है, अगली बार उसको नहीं चुनिएगा, अगली बार वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि अगर वो जनता के प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं तो उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिनकी जिनकी बुराइयां की है वहां सब सवाल उठेंगे। वो तो खैर तो उनके भी क्षेत्र में सवाल उठेंगे ना। तो अगर वो अपना क्षेत्र का काम कर लेंगे तो बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे वो काम कर रहे हैं। जी, है ना जी। वो तो कहीं से भी वो लड़ नहीं रहे हैं, वो बैठ गए। ठीक है, ठीक है। अब किस की कारण से वो बैठ गए? अब आपका जो कहना है वो सही है, क्योंकि आगे चल करके अगर वो मुद्दे उठाते रहते हैं इसी तरीके से, तब तो वो कहीं ना कहीं अपना काम वो कर रहे हैं और सिस्टम को सुधरवाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग पार्क में बैठते हैं, अब कुछ मुद्दा छिड़ गया, चाय की दुकान में बैठे हुए, लिट्टी की दुकान में बैठे हुए, समोसा की दुकान में बैठे हुए, वहां पे मुद्दा छिड़ गया कि मनीष कश्यप आखिर बताइए, पत्रकार था, स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र मीडिया, मुद्दा उठाने वाला आदमी। लेकिन उसके बाद से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी किया, उसके बाद वो बैठ गया, बीजेपी में शामिल हो गया। कहीं ना कहीं ये अनपच लग रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हूँ कि आप जिस क्षेत्र में जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए। ठीक है, अगर आप चाय के दुकान पे बात करिएगा तो चाय के दुकान वाली ही बातें आपको मिलेंगी। अगर आप यूनिवर्सिटी में बैठिएगा तो यूनिवर्सिटी वाली बातें मिलेंगी। अगर आप प्रोफेसर के बीच में बैठिएगा तो प्रोफेसर वाली बातें मिलेंगी। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, बढ़िया लोग नहीं जाता है वहाँ, बढ़िया नहीं जाएगा, नॉलेज वाला लोग नहीं जाता, नहीं जाएगा। अगर आप पेपर के दुकान में बैठिएगा तब हम कह सकते हैं कि जो पढ़ने का इच्छुक है वो बेहतर बोल। चाय वाला देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो बनने दीजिए, वो सब कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर देश का तो उधार ही हो जाएगा, सब चाय ही बनाने लगेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले किसी को अगर मौका नहीं देते हैं तो आप सवाल उठाने के हकदार नहीं हैं। ये सवाल मेरा नहीं था। दूसरा बात, अगर उसने काम करना बंद कर दिया तब आप सवाल उठाइए। अभी उसने बंद नहीं किया है, अभी मानो कि ये मेंटलिटी है कि जो उसको बेहतर करता है, उसके लाइफ में कुछ बेहतर कर देता है, उसके प्रति वो श्रद्धा पूर्वक क्या समर्पित हो जाता है। उसको कुछ भी, अगर आपको कोई किसी विपत्ति से बाहर निकाल लेता है तो आप उसके समर्पित हो जाते हैं। वो किसी भी रूप में हो जाते हैं, वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, किसी न किसी तरह से उसको आप रिटर्न बैक करते हैं। मनीष कश्यप अभी वही कर रहे हैं। अब अगर उनको कुछ बेहतर मिलता है अपॉर्चुनिटी कि वो देश के लिए कुछ कर पाए, अपनी जनता के लिए कुछ कर पाए, उस क्षेत्र में जहां पे उन्होंने सवाल उठाए थे उसमें अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर उसको वो नहीं उजागर करके लाते हैं फिर से, या वहां डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, तब आप सवाल उठाने का हकदार है। मनीष कश्यप शुरू से ही जनता के प्रतिनिधि बन के आए हैं और वो जनता के लिए बेहतर करते रहेंगे, इसमें नो डाउट है। ऐसा लेकिन उनको समय दीजिए, ऐसा आपको उम्मीद है? बस उनको समय दीजिए। चलिए ठीक है, तो हम समय देते हैं, क्योंकि जनता का ये सवाल था। चूंकि हम जाते रहते हैं तो चाय के दुकान पे हम सुने कि भाई इस तरीके से मनीष कश्यप के प्रति बात हो रहा है और वहाँ पे बात हो रहा है, वहाँ पे बात हो रहा है, तो हम सोचे बातें लोग करते रहेंगे, आपको सब जब समय देना पड़ेगा बस। ठीक है, तो यही सब चीजों को लेकर के हम सर से बात कर रहे थे। हमारे साथ थे देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, इनका चैनल है सिटी मोरिया लाइव, सब्सक्राइब करिए और उनके चैनल में भी जाकर के आप थोड़ा सपोर्ट प्यार दीजिए। और आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। जय हिंद, धन्यवाद।